नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हैंडमेड क्राफ्ट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ कुछ नए DIY प्रोजेक्ट जो कि हम बनाएंगे वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। तो ये सभी जो DIY जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे मैंने दिवाली के वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाए हैं, यानी कि दिवाली के दियों का यूज़ करेंगे। तो दिवाली के दिए सिर्फ दिवाली पर रोशनी नहीं करते, बल्कि हर दिए के अंदर छुपा हुआ है एक इको फ्रेंडली क्राफ्ट आइडिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने ये लिया है एक लकड़ी का टुकड़ा, और इसके साथ मैंने 4 दिए लिए हैं। इन चारों ही दियों को इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग वाले फेविकोल से एक दूसरे की अपोजिट जो डायरेक्शन के अंदर हम इनको चिपका लेंगे। और ऊपर से मैंने दियों के ऊपर फेविकोल लगाकर इन्हें वॉल पुट्टी की क्ले से इनको कवर है वो कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लेकर हम ये एक बर्ड की शेप है वो इसके अंदर बनाएंगे, यानी हम ये कार्टून टाइप मुर्गियाँ इसके ऊपर बनाएंगे। तो मैंने चारों ही दियों के ऊपर ये कार्टून वाली मुर्गियाँ हैं वो बना ली है। और इसे हम थोड़ा सा और 3D बनाने के लिए मैंने इसके जो पंख है वो भी इस तरह से वॉल पुट्टी सीट से बना लिए हैं। और अब हम इनको इसके नीचे एक चट्टान है वो बनाएंगे, यानी चट्टान के ऊपर हम सभी मुर्गियों को खड़ा कर देंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर लिया है और ऊपर से वॉल पुट्टी से इसको कवर कर दिया है, और अच्छी तरह से हमने इस क्राफ्ट को सुखा लिया है। तो सुखाने के बाद हम इनके ऊपर करेंगे कलर। तो कलर मैं ये एक्रेलिक कलर है वो यूज़ कर रही हूँ, और कलर की शेड है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हाथों से बनाए हुए जो चीज़ें होती हैं उनमें ख़ास बात यही होती है कि हम इनके ऊपर कलर है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी बर्ड्स के ऊपर लाइट कलर किया है, और इसके साथ मैंने जो डार्क ऑरेंज कम्बिनेशन है वो इसमें रखा है। तो इस तरह से ये हमारा क्राफ्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है, और इसे अगर हम अपने गार्डन एरिया में लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। और इसके अंदर मैंने नीचे की साइड यहाँ पर बी हैप्पी भी लिखा है। पहले मैंने यहाँ पर वेलकम लिखा था, फिर मैंने इसको रिमूव करके बी हैप्पी है वो लिख दिया है। और इसे आप हैंग करने के लिए पीछे हुक वगैरह लगवा कर इसे स्ट्रॉन्गली कहीं भी हम इसको हैंग है वो कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ। तो सेकंड DIY के लिए मैंने कुछ दिए लिए हैं और उन्हें इन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पुरानी प्लेट जो कि टूटी हुई है, तो इसी का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसके सेंटर के अंदर मैंने एक राउंड मिरर है वो चिपका दिया है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक पेस्ट, जिसके अंदर मैंने वॉल पुट्टी पाउडर, फेविकोल और पानी मिलाकर एक थिक पेस्ट है वो यहाँ पर मैंने बना ली है। तो इस पेस्ट को हम इस प्लेट के ऊपर इस मिरर के चारों साइड डालेंगे और ब्रश की हेल्प से कुछ इस तरह का टेक्सचर है वो दे देंगे। और अब जो हमने दिए के टुकड़े तोड़े थे उन सभी को इसके चारों ओर कुछ इस तरह से हम इनको चिपका लेंगे। जब हमारा ये क्राफ्ट यानी वॉल पुट्टी का काम है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा, तब हम करेंगे इस पर कलर। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर है वो इस पूरी प्लेट के ऊपर अप्लाई किया है। और जब हमारा ये ब्लैक कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा, तो तब मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये गोल्डन एक्रेलिक कलर जो कि डस्ट कलर है। तो इसे हम फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, और प्लेट के चारों साइड भी किनारियों के ऊपर भी इस कलर को अप्लाई करेंगे। और फिर हम फिंगर की हेल्प से ही कुछ इस तरह से अंदर की साइड हम इसको अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये पुरानी प्लेट और दियों के साथ ये वाला DIY मिरर है वो तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये वाला आइडिया पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो थर्ड DIY के लिए मैंने 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं और उनके ऊपर झरोका ड्रॉ करके उसके अंदर ये 2 राजस्थानी म्यूजिशियन मैन है उनको मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। और अब हम इसे वॉल पुट्टी के साथ इसको जो 3D इफेक्ट है वो यहाँ पर हम इसको देंगे। तो इस वाले DIY में सबसे अमेजिंग इसका जो हम फ्रेम बनाएंगे
वो वाला पार्ट है वो सबसे अमेजिंग है। तो प्लीज़ इसे आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो इस तरह से हम सारा काम है वो ये वॉल पुट्टी के साथ करेंगे, और जहाँ भी हमें इसमें कोई भी टेक्सचर देना होगा वहाँ पर हम सिंपल हमारा जो कटर है उसके साथ ही मैंने ये काम है वो कंप्लीट किया है। और जब हमारा ये क्ले वर्क अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम करेंगे इसके ऊपर कलर। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर अप्लाई किया दोनों ही पीस के ऊपर, और अब मैं यहाँ पर स्पंज की हेल्प से इसके ऊपर जो कलर है वो अप्लाई करी हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर जहाँ हमने ये ब्रिक्स वाला डिज़ाइन किया था उसके ऊपर मैं स्पंज की हेल्प से ये कलर है वो अप्लाई करूँगी, और उसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्रश की हेल्प से कुछ इस तरह से ब्रिक्स के ऊपर ब्राउन कलर है वो अप्लाई किया है। और जो म्यूजिशियन मैन बनाए हैं उनके ऊपर भी मैं ये सिंपल एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मेटेलिक का जो कलर हो तो आप उसका यूज़ कीजिएगा, और बाकी का जो पार्ट है वहाँ पर मैं गोल्डन एक्रेलिक कलर है वो अप्लाई कर रही हूँ। कहीं मैंने कॉपर यूज़ किया और कहीं मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर है वो यूज़ किया है। तो कुछ इस तरह से हम इस डिज़ाइन के ऊपर फिंगर की हेल्प से करेंगे, और अंदर का जितना भी पार्ट ये ब्लैक दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम इस तरह से जो फिंगर की हेल्प से इस कलर को अप्लाई कर लेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे अमेजिंग पार्ट इसका ये फ्रेम है। तो फ्रेम बनाने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की। ये हमारे जो अंडर गारमेंट्स के बॉक्स हैं वो मैंने 2 बॉक्स वो इस तरह से लिए हैं, और उनके अंदर मैंने ये दो कार्डबोर्ड के पीस है वो अंदर की साइड चिपका दिए, और ऊपर से हम फेविकोल लगाकर जो हमने पीस बनाए थे उन्हें इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो नीचे कार्डबोर्ड लगाने का रीज़न मेरा यही था कि ये ज़्यादा नीचे की तरफ हमारा जो आर्ट पीस है वो नीचे की तरफ ना जाए, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगे। और अब हम इस बॉक्स को भी ब्लैक कलर से कवर कर लेंगे, यानी इस पूरे बॉक्स के ऊपर भी हम ब्लैक कलर है वो अप्लाई कर लेंगे। और जब हमारा ये ब्लैक कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर भी मेटेलिक कलर है वो अप्लाई करेंगे, जिससे ये मेटल वाला इफ़ेक्ट देंगे। तो आप इस तरह से इन बॉक्स का यूज़ करके एक अच्छा सा फ़ोटो फ्रेम है वो बना सकते हो। और इस वाले DIY को आप चाहो तो टेप के साथ भी वॉल के ऊपर यानी डबल साइड टेप के साथ भी चिपका सकते हो, इतना लाइट वेट है। तो अभी देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। तो अभी हम बढ़ते अपने 4th DIY की तरफ। तो 4th DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिए 2 प्लेटें, और उनके ऊपर मैंने 2 दिए चिपका दिए सेंटर के अंदर, और ऊपर से मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी क्ले से उन दियों को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ 2 फेस उन दियों के ऊपर। तो यहाँ पर एक मैं मेल फेस बनाऊँगी और एक फीमेल फेस। तो ये वाले फेस फ्रेंड्स है जो तेलंगाना की एक ट्रेडिशनल आर्ट है उससे रिलेटेड ये फेस है मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो उस टाइम में इन फेस का यानी मास्क टाइप कुछ होते थे, तो वहाँ पर लोग इन्हें इंटरटेनमेंट के तौर पर इनका यूज़ करते थे। जैसे आजकल हम मूवी वगैरह थिएटर में अपना इंटरटेनमेंट करते हैं, तो उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उस टाइम में नाटक के ज़रिए लोग अपना इंटरटेनमेंट है वो करते थे। तो वहाँ पर ये नाटक को प्रदर्शन करने के लिए इन मास्क का यूज़ करते थे। तो वही सेम में मास्क हम बनाएंगे। तो उनका थोड़ा सा बनाने का तरीका कुछ अलग होता था, पर आजकल तो हम किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर मैं वॉल पुट्टी क्ले के साथ इनको कंप्लीट है वो कर रही हूँ, और बाकी की जो खाली प्लेट है उसे हम टिश्यू पेपर से कवर कर लेंगे। तो टिश्यू पेपर चिपकाने के लिए मैंने फेविकोल में पानी मिक्स करके जो पेस्ट बनाया है उसी से मैंने ये सारा काम किया है। तो जब हमारा ये अच्छी तरह से क्ले वर्क सूख जाएगा तब हम करेंगे इसके ऊपर कलर। तो यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर है वो यूज़ किए हैं, और यहाँ पर मैंने जैसे लाइट ग्रीन के साथ रेड कम्बिनेशन रखा है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी जैसे कम्बिनेशन है वो रख सकते हो। तो इसे भी हम कलर करके कंप्लीट कर लेते हैं।
तो प्लेट के बाकी पार्ट पर कलर करने में मैं काफ़ी कंफ्यूज रही थी। तो यहाँ पर पहले जैसे मैंने येलो, फिर मैंने डार्क ग्रीन कलर अप्लाई किया और वो मुझे पसंद नहीं आए, तो लास्ट में मैंने ये वाली शेड है वो इसके ऊपर अप्लाई की थी। और अब मैं यहाँ पर इसकी किनारियों के ऊपर ये जो गोल्डन डस्ट कलर है उसे हम फिंगर की हेल्प से इस तरह से इस प्लेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अभी देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट डीआईवाई की तरफ। तो लास्ट डीआईवाई के लिए मैंने 4 सेम साइज़ के दिए लिए हैं और उसके साथ लिए वॉल पुट्टी क्ले। तो सबसे पहले हम इन दियों के किनारियों के ऊपर जो फेविकोल लगाएंगे और फिर हम वॉल पुट्टी क्ले से कॉइल बनाकर दियों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 का सेट बनाया है, आप चाहे उतने सेट है वो बना सकते हो। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बर्ड। तो बर्ड बनाने के लिए हमने जितना भी इस दिए के ऊपर काम किया है वो सभी वॉल पुट्टी के साथ ही किया है। और इसके जो पंख है वो बनाने के लिए मैंने पहले वॉल पुट्टी से बनाकर उनको सुखा लिया है और फिर हम इसको वॉल पुट्टी क्ले के साथ ही इसको आपस में चिपका लेंगे। और बाकी का जो दिए का पार्ट है उसे भी हम इस वॉल पुट्टी क्ले से कवर कर लेंगे। और जो साइड के पंख हैं उनको भी मैंने पहले से बनाकर इनको सुखा लिया है और सुखाने के बाद हम इसके साथ चिपका लेंगे, जिससे इसकी शेप है वो नहीं बिगड़ेगी। और इसे अच्छी तरह से स्टैंड करने के लिए हम वॉल पुट्टी का एक राउंड बनाएंगे और उसके ऊपर इस चिड़िया को स्टैंड कर देंगे। तो हमारी ये चिड़िया वो बनकर तैयार है। तो अभी हम कर लेते हैं इसके ऊपर कलर। तो आप चाहो तो इस तरह से चिड़िया खूब सारी बनाकर इनके ऊपर हुक लगाकर इनको हैंग भी कर सकते हो। गार्डन एरिया के अंदर एक जैसे झूमर टाइप भी इसके अंदर चीज़ों को आप बना सकते हो, या फिर आप सिंगल लगाकर इसको हैंग कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी इनको बनाकर आप कहीं भी इनको डेकोर कर सकते हो। आप पोर्ट के साइड के अंदर रख कर भी इनको डेकोर है वो कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पर थोड़े से मिरर्स है वो भी इसके ऊपर चिपका लूँगी। तो इसी के साथ हमारे जो सारे DIY है वो कंप्लीट है। तो आपको कौन सा DIY अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स।